आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये गांव से आई हुई लड़कियां यही हरकतें करती हैं। वाह, सीधा प्रोफेसर को ही पटा लिया। बेहोश होके वेद सर को अदाएं दिखा रही थी। पढ़ाई नहीं, इश्कबाजी करने आई है गांव से। गांव में शायद टीचर नहीं मिला अच्छा। ये वेद सर को फंसाने आई है या डिग्री लेने? अपनी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या? वाह अनिका, तुम्हारी नानी का प्लान तो एकदम माइंड ब्लोइंग निकला। हाँ, ये गवार गर्ल अब इस कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब इसके पास ये कॉलेज और मुंबई छोड़ के भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। बेचारी का सपना टूट गया। मुझे सरू का पढ़ना सपना है, वो यहाँ पढ़ने आई है, उसके साथ ये हो रहा है। दिस इज रिडिकुलस। ये सवाल तो उठेंगे। दुनिया सच नहीं सुनना चाहती, बल्कि मिर्च मसाला लगाकर मजा लेती है। तो एनजे, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। सच मैं जानता हूँ और इन बाकी की फालतू बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरू को पड़ेगा। जो तेरे लिए सच है ना, सरू के लिए स्कैंडल बन जाएगा और इस सच का बोझ सरू को अकेले उठाना पड़ेगा। ज्यादा उंगलियां उसी की तरफ उठेंगी, ज्यादा सवाल उसी से पूछे जाएंगे। आखिर तू टीचर है उसका यार। जी मैं जानता हूँ, मैं उसका टीचर हूँ। इस मर्यादा को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और इस मर्यादा का उल्लंघन ना मैंने कभी करने की कोशिश की और ना मैं कर सकता हूँ इनसे। लेकिन तू सरू से प्यार कर बैठा है मेरे लाल। जैसे जैसे तेरा प्यार बढ़ेगा, लोगों की बातें बढ़ेंगी। सोच, कल को तारा मैडम अगर तुझसे सवाल करेंगी तब। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम्हें आगे से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस टीचिंग प्रोफेशन में नहीं रहने दूंगी। तो ठीक है, समझ गया मैं। अगर मेरा प्रोफेसर होना सरू के सपनों के लिए रुकावट है और माँ को भी बुरा लगने का कारण यही है, तो मैं इस वजह को जड़ से उखाड़ दूं। मतलब क्या बोल रहा है तू? मैडम मैं समझा नहीं। लिख के समझाऊं क्या? ये वो गंवार लड़की कॉलेज में कांड करके कॉलेज का नाम बदनाम कर रही है। जिस लड़की के साथ कॉलेज के प्रोफेसर का नाम जुड़ रहा है, ऐसे लड़की को कॉलेज से रस्टिकेट करना चाहिए या नहीं? समझ गया मैडम। वेद सर, मैं तुम्हें ही बुलवाने वाला था। तुमको और सरू को लेकर कॉलेज के अंदर बहुत सारी गॉसिप चल रही है। तुम्हें तो मैं सालों से जानता हूँ और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन सरू ने स्टूडेंट होकर सारी लाइन क्रॉस करी है, इसलिए उसे कॉलेज से बाहर निकालना पड़ेगा। सर, सरू को कॉलेज से बाहर निकलने के बहाने तो आप कब से ढूंढ ही रहे हैं और किसके कहने पर, ये भी मैं जानता हूँ। बट आई एग्री विथ यू सर, आप सही कह, बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए। इसलिए इस बात के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? सर, मैं कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट से इस्तीफा देता हूँ सर।
लेकिन वेद ये मतलब सर, आज के बाद से मैं इस कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हूँ। साथ ही साथ कोई गॉसिप नहीं होगी, कॉलेज का नाम खराब नहीं होगा और सरू को भी कॉलेज छोड़कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सर, ये मेरा फाइनल डिसीजन है सर। वेद, तुम इस कॉलेज में टीचर ही नहीं, हमारी कल्चर कमेटी के हेड हो और तुमको पता है कि अभी कितने इवेंट हैं, कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने स्पॉन्सर्ड हैं सबके। अरे मैं कैसे अरेंज करूंगा सब? लेकिन सर मैं लेकिन कुछ नहीं, तुम ये कॉलेज छोड़ के नहीं जा रहे हो। तो ठीक है सर, आपकी बात का मान रखते हुए मैं कॉलेज की कल्चरल कमेटी का हेड तो जरूर रहूंगा, लेकिन फिर कभी इस कॉलेज में टीचर की हैसियत से कभी नहीं घुसूंगा। आई प्रॉमिस। ये मेरा रेजिग्नेशन है सर। थैंक यू सो मच सर। मत रो, जिसे जो बोलना है बोलने दे। हर दिन जब मैं इस कॉलेज में आती हूँ मेरे साथ कोई ना कोई बकेड़ा खड़ा हो जावे। मारी क्या गलती है बुल्ला? मैं तो बस अड्डे पढ़ने आई हूँ, अपना डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पूरा करने आई हूँ। मायरे से भी वादा किया था कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, कोई भी इधर उधर की बात ना करूंगी। लेकिन सरू, ये सब उस बिगड़ेल अनिका का किया धरा है। एक वेद सर सा ही है जो हमारी मदद करते हैं, लेकिन उससे वो भी ना देखा गया, उनको भी मजबूर कर दिया ताकि वो हमारी मदद ना कर सके। हमारे को पता है कि इसमें वेद सर सा की कोई गलती ना है, लेकिन हालात ही ऐसे। तुम्हें पता है वेद सर ने रिजाइन कर दिया। ये सब कुछ क्या है? What's wrong with you, बेटा? ये था आपका बकवास प्लान नानी। ये आपके स्टूपिड प्लान की वजह से वेद ने कॉलेज से रिजाइन कर दिया है। ना मैं उसे रोज मिल पाऊंगी, ना देख पाऊंगी, और वो गवार गर्ल रोज वेद के साथ टाइम स्पेंड करेगी क्योंकि वेद उसका टीचर नहीं रहा नानी। अब मैं क्या करूं? नानी, ऐसा नहीं है अनिका, उस लड़की की किस्मत इतनी मजबूत नहीं है जितनी तुम्हारी नानी की चालें गहरी है। 1-2 दिन में ऐसा दाव खेलूंगी कि उसे संभालने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी नानी का वादा नहीं, ऐलान है। सरसा आपने इस्तीफा दे दिया। हमारे ऊपर आपकी नौकरी खाने का पाप ना चढ़ने दीजिए सरसा। सरू, ये डिसीजन तुम्हारी वजह से नहीं लिया जा रहा है। असल मेरी मॉम भी चाहती है कि मैं ये बच्चों को पढ़ाने का प्रोफेशन छोड़कर फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊं। तो लेकिन सरसा हमारे को सरसा नहीं, वेद, सिर्फ वेद, प्लेन एंड सिंपल वेद। अब मैं आपका सर नहीं। एंड डोंट वरी सर, मैं तुम्हारे कॉलेज के कल्चरल डिपार्टमेंट का अभी भी हेड हूँ, तो आना जाना होता रहेगा, एक दूसरे को देखना होता रहेगा। सर तुम्हारे इन आंसुओं को क्यूट सी स्माइल में बदलने की मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। तुम्हारी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं।